स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने 2 पॉइंट्स किए थे फॉर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो अब हम इसका थर्ड पॉइंट करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. In any society, people are bound to have differences of opinions and interests. These interests are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belonging to different regions speak different languages, practice different religion, and have different caste. They look at the world very differently and have different preferences. सो अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, सो इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ही डाइवर्स है एंड जो यहाँ की सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव पंजाब, वी हैव हरियाणा, वी हैव नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वी हैव साउथ इंडिया. ठीक है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे. फूड जो है वो चेंज हो जाता है हर एक स्टेट में. देन लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है हर एक स्टेट में. सो हमारे पास इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि हम एक बहुत ही वास्ट तरीके से अपने कंट्री को रन करते हैं. और इस कंट्री में जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट लोगों की. सो अब इस चीज़ को किस तरीके से डील किया जाए वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. The preferences of one group can clash with those of the other groups. How do we resolve such conflict? The conflict can be solved by brutal parts. Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that. दो तरीके होते हैं. एक तो होता है ब्रूटल पावर वाला. ब्रूटल पावर में क्या होगा कि जो मोर पावरफुल ग्रुप होगा वो डिक्टेट करेगा अपनी टर्म्स अदर्स को और उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसा ही एक केस रवांडा में हुआ था. रवांडा एक कंट्री है जहां पे के दो ग्रुप्स हैं, एक है मेजॉरिटी एक है माइनॉरिटी. मेजॉरिटी ग्रुप का नेम है हुतूस एंड माइनॉरिटी ग्रुप का नाम है तुत्सीज. ठीक है, तो वहां पे एक जो कॉन्फ्लिक्शन है वो बहुत ज्यादा हुआ और जो कॉन्फ्लिक्शन है वो कुछ इस तरीके का था कि 100 डेज में अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तुत्सीज को मार दिया गया. ठीक है, तो आप इसके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं. तो कुछ इस तरीके से एक तो होता है मेथड हमारे पास ब्रूटल पावर, लेकिन डेमोक्रेसी में हम ब्रूटल पावर को यूज नहीं करते हैं. बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner, no one is permanent loser. Different groups can live with one another peaceful in a diverse country like India. Democracy keeps our country टुगेदर. अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, सो पंजाबी पीपल जो होते हैं वो हरियाणवी से काफी डिफरेंट होते हैं. हरियाणवी जो होते हैं वो हिमाचली से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं. हिमाचली जो होते हैं वो गुजराती पीपल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं. लेकिन फिर भी हम सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर एक पर्सन को हम हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं. आप पंजाब में जाएंगे, सो हाईवेज के ऊपर जो बोर्ड लगे होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी लिखी होगी. अगर आप लोग राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे इंग्लिश एंड हिंदी लिखी होगी. अगर आप लोग गुजरात में जाएंगे तो वहां पे इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती लिखी होगी. तो ऐसे में क्या है कि हर एक कम्युनिटी जो है वो हैप्पी है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो वहां पे लिखी गई है. सो हम लोग हर एक ग्रुप को एक रिस्पेक्टेबल रूम देते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को वहां पे अकोमोडेट कर सकें. हम किसी को भी ओवर पावर नहीं करते हैं, हम किसी को भी सप्रेस नहीं करते हैं. The three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about the democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. Democracy enhances the dignity of citizen
As we have discussed above, democracy is based on the principle of political equality. So अगर हम बात करते हैं, जितने भी अभी तक हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स किए हैं वो गवर्नमेंट के लिए हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो आता है सिटीजन के लिए. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे सिटीजन जो है उसकी पार सबसे ऊंची है, वो सबसे सुपीरियर है. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग के टाइम पे पूछा जाता है कि अगर आप लोग हार गए तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे. तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कहती है कि ये जनादेश है, हम इसकी रिस्पेक्ट करेंगे. जनादेश यानी कि जन यानी कि पीपल, आदेश यानी कि डिसीजन, कि ये पीपल का डिसीजन है, ये हमारे सिटीजन्स का डिसीजन है. अगर वो हमें जिताएंगे तो भी हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर वो हमें हरा देंगे तो भी हम इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर इन द डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी में सिटीजन की जो डिग्निटी है वो बनी रहती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Recognition of the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो पुअरेस्ट और लीस्ट एजुकेटेड जो होगा उसको सेम स्टेटस दिया जाता है जैसे कि रिच या फिर एजुकेटेड को दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली इन शताब्दी, तो शताब्दी ट्रेन में जाते हुए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पुअर हैं या आप एजुकेटेड हैं या आप रिच हैं या फिर आप अनएजुकेटेड है. ऐसी कोई भी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा. ये नहीं पूछा जाएगा कि आप काले हैं या आप गोरे हैं, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा. पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ द रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स. जो लोग हैं वो रूलर्स के कहीं पे नहीं चलेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो तो खुद ही रूलर्स हैं. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. और अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो लोग इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं. फॉर एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन हुई, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं क्योंकि हमने बीजेपी पार्टी को जिताया. ठीक है, मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं. अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें, मैं नहीं कह रहा हूं कि 5 और 6 ईयर्स जितना भी उन्होंने हमें रूल किया है या फिर हमने उन्हें रूल करने दिया है इन डेमोक्रेसी, तो उनके सारी की सारी पॉलिसीज गलत है. लेकिन हाँ, अगर मैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये चीज गलत हुई है और इसके रिस्पॉन्सिबल काफी हद तक हम भी हैं. देन इसके बाद फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट because it allows us to correct its own mistake. As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of government can guarantee that. और अगर फाइनली अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो सर्टनली बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं. अगर हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को रूल करा के हमारी कंट्री में हमने कोई मिस्टेक की है, सो नेक्स्ट टाइम हम इसको सुधार सकते हैं, हम बीजेपी को हटा सकते हैं और हम कांग्रेस को पार्टी में जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें लेके आ सकते हैं. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर हमें लगे कि जो कांग्रेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमें कोई अच्छी पार्टी चाहिए, तो हम उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं. एंड ये भी यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसा नहीं है कि वो मिस्टेक्स नहीं करती हैं. जितनी भी गवर्नमेंट है उन सभी से मिस्टेक्स होती हैं, और बिना मिस्टेक्स के कोई भी जो गवर्नमेंट है वो गारंटी नहीं करती. ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो ये बोल सके कि हमारे से तो कोई गलती होगी ही नहीं, इस चीज की गारंटी कोई भी नहीं देगा. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for the correction. सो अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी में कि अगर कोई गलती हुई हो उसको काफी देर तक छुपाया जा सके. फॉर एग्जांपल, डीमोनेटाइजेशन की गलती हुई नवंबर 2016 में, लेकिन दिसंबर 2018 में जब उसके रिजल्ट आए तो इस पे अब पब्लिक डिस्कशंस हो सकती है इन गलती पे, और इन गलतियों को सुधारा जा सकता है. अगर सुधारा नहीं जा सकता है तो एटलीस्ट जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमसे सॉरी तो बोल ही सकती है. ईदर the rulers have to change their decision or the rulers can be changed. या तो जो रूलर्स हैं उनको अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे या फिर हम रूलर्स को ही चेंज कर देंगे.
दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसी ऑप्शंस हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं मिलती है. Let us sum it up. Democracy cannot get us everything and is not the solution to all the problems, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kind of people to live together. Even when it falls to do same of these things, it allows a way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. अब क्योंकि हम अपनी जो गलतियां हैं वो सुधार सकते हैं, अपने जो रूलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे माइंड्स जो होते हैं वो डिसीजन जो मेकिंग है उसमें लगे होते हैं, तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो दैट वाज द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी. इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे broader meanings of democracy. So that's it for this video, students. I'll see you in the next one.